वेलकम गाइस। सो अब हम कार्ब मेटाबॉलिज्म की स्टार्ट करने लगे हैं गाइडलाइंस। और कार्ब मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन 14 नंबर का पेपर इससे आना होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं 2-4 चैनल्स के अभी नाम बता रहा हूँ स्टार्ट के अंदर। इन चैनल्स की ही मेजरली मैं वीडियोस रिकमेंड करूँगा बिकॉज इन्हीं की बेस्ट है। एक तो निंजा नर्ड की मेटाबॉलिज्म की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर से जो मैं टॉपिक्स की जो बताता जाता हूँ साथ साथ उनकी वो देखनी है। इसके अलावा ब्रेनलेस बहुत अच्छी वीडियोस हैं और लिपिन कॉट से हैं। बिल्कुल क्या कहते हैं, लिपिन कॉट को साथ ले लेके पढ़ाती हैं आप ही, तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो इसलिए ब्रेनलेस। तीसरा, अगर आपने एडिशन करनी है लिपिन के ऊपर सत्या वाली बातों की भी, तो आप डॉक्टर राजेश जम्भुलकर का है, ठीक है। वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई और आसान करके पढ़ाते हैं। और ना बहुत सी चीज़ें हैं जो कि लिपिन के अंदर मिसिंग होती हैं, तो वो आपको सत्या वाली करनी होती हैं, लेकिन बुक अब एक और उठा कर करना थोड़ा औखा हो जाता है, तो आप बस उनका लेक्चर ले लो, सो इट कवर्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स। उसके बाद आपके पास ना ये चीज़, जब आपके पास डॉक्टर राजेश जम्भुलकर का लेक्चर तीसरे में और हाँ, और चौथा है आपके पास एन्जॉय, NJOY बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, एन्जॉय बायोकेमिस्ट्री। बहुत अच्छा चैनल है, डॉक्टर तृप्ति हैं शायद, हाँ, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और ना वो किताब जो वो यूज़ करती हैं ना, वो चैटर्जी यूज़ करती हैं। चैटर्जी जो है, मैं बुक इसलिए नहीं रिकमेंड करूँगा बिकॉज वो बहुत एक्सटेंसिव है। लाइक ये मेडिकल कॉलेज इस तरह MMDC वगैरह हो गए, इनमें तो फिर वो पढ़ा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे निश्तर के अंदर इतना एक्सटेंसिव पढ़ाई का ना वो नहीं होता, तो इसलिए चैटर्जी वगैरह ना इतना करने की ज़रूरत नहीं होती। उनके लेक्चर्स एक दफ़ा लेकिन सुन लेना, जो बातें एक्स्ट्रा लगे यहीं अपनी लिपिन कॉर्ड पे लिखना। मेन बुक एज अ लिपिन कॉर्ड को ही रखना है, बाकी किताबों से उसी के ऊपर आपने नोट कर लेनी है, ठीक होगा। ये होगी जनरल बात। उसके बाद अब हम देखते हैं कि आपने किस तरह करना है। तो ये अभी जो सब सामने ये मैंने लेक्चर जो लगाया हुआ ना, अब आपके पास ना तकरीबन 7 से 8 चैप्टर हैं बायोकेमिस्ट्री के। चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट होते हैं ये, इंट्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म एंड ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहला आपके पास ग्लाइकोलिसिस का टॉपिक होता है। तो यहाँ से ये पहले 2-3 पेज ये वाला एक दफ़ा एक नज़र देख लेना, एंड में जाके आपको ये साल के ना बहुत अच्छे से समझ आएगा। और ये हमारा ना स्टैंड अप का सवाल भी था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। खैर, ये वाले इतनी कोई बातें ये इंपॉर्टेंट है नहीं। चैप्टर असल स्टार्ट यहाँ से होता है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब इधर से मैं पहले चैप्टर वाइज बताऊँगा चीज़ें, उसके बाद जो मैंने एक्स्ट्रा नोट्स लगाए होंगे ना, वो मैं बताऊँगा कहाँ कहाँ से क्या लगाया हुआ है। तो बस ये रीड है सारा का सारा। आपको यहाँ से बस एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के बारे में पता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये MCQs आते हैं, बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स कौन से कहाँ पे होते हैं, ये आपको, वो कौन से इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, कौन से इंडिपेंडेंट होते हैं, आपको आता हो, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये सुना SGLTs जो होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने अच्छे से रट लेनी है, ठीक है। इसके अलावा आ गया था ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन, EMP पाथवे भी इसको हम कहते हैं, एमडन मेहरॉफ पारनास पाथवे भी इसी का नाम है, ठीक है। ये शायद हार्पर में लिखा हुआ था। अब इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो निंजा नर्ड की आपने वीडियो देख लेनी है, ठीक है। निंजा नर्ड की 2 वीडियोस होंगी, एक के अंदर वो सिंपली आपको पाथवे करवाएगा और उसके बाद आपके पास दूसरी के अंदर उसकी रेगुलेशन, तो आपने ये कर लेना है। इसी तरह का कि वैसे मैंने इसके नोट्स भी शेयर किए हुए हैं, तो ये देख लेना, ठीक है। इससे आपके ना यानी एक ही पेज के अंदर आपका पूरा ग्लाइकोलिसिस कवर हो जाएगा, तो ये आपके पास नहीं देखना। बाकी मैंने ये आगे अगर मैं बताऊँ तो ये मैंने वो डॉक्टर राजेश जम्भुलकर का देखा हुआ है, उसके अंदर उन्होंने ना कि ये सारा का सारा जिस तरह ग्लाइकोलिसिस जो था ना, तो उसको इस तरह करके एक्सप्लेन किया हुआ था। ये ग्लाइकोलिसिस का वो आसान सा चार्ट बनवाया हुआ था। आगे फिर उसके ग्लाइकोलिसिस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये सारी चीज़ें वो इस तरह करके कराते हैं कि चीज़ें जो है ना, ये आपको ना याद करना आसान रह जाती हैं। जिस तरह यहाँ पे ये अब उसकी रेगुलेशन है, उसके बाद हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज का डिफरेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। हेक्सोकाइनेज और यूनिवर्सिटी क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एनर्जेटिक्स ग्लाइकोलिसिस की बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हुआ था। ये रेपोपोर्ट जो ल्यूबेरिंग साइकिल है ना, ये आपको यहाँ पे इतने अच्छे से नहीं मिलेगा लिपिन में, तो आपको ये सत्या से या हार्पर से लाजमी करना ही पड़ेगा, तो ये मैंने यहाँ पे वहीं से किया हुआ है। बाकी फेट्स ऑफ पायरुवेट जो है, ये हमारा उसका सवाल था, स्टैंड अप का सवाल था, तो ये आपको करना है फेट्स ऑफ पायरुवेट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको ये अच्छे से यहाँ पे मिलेगा, लेकिन बहुत कंसाइज्ड मिलेगा, तो इसलिए आपको यहीं से ये डॉक्टर राजेश जम्भुलकर की वीडियोस कर लेना, अच्छा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ना ये फेट्स ऑफ पायरुवेट के बाद बस एंड में फिर आगे अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, वो मैं आगे ही बताऊंगा। खैर, ये हमारे पास पहले चैप्टर के अंदर से ना, अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये EMP पाथवे से मैंने अभी इसके अंदर कौन कौन सी वीडियोस देखने का है, निंजा नर्ड और
राजेश जम्भुलकर की। उसके बाद अब आपका ये हेक्सोकाइनेज का ना और ग्लूकोकाइनेज का डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज का डिफरेंस आपको ये लाजमी आना चाहिए, ठीक है। ये सारे के अंदर ना इन्होंने यही एक्सप्लेन किया, अब हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज का डिफरेंस, तो ये आपने कर लेना है। इसके अलावा अगर रेगुलेशन, ये वाली डायग्राम रेगुलेशन की ये लिखी हुई थ्योरी और ये डायग्राम बनी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा किस तरह ना ग्लूकोकाइनेज से आपके पास रेगुलेशन होती है। ये मैंने इसका फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है, तो देख लेना। वही बातें जो यहाँ लिखी हुई मैंने फ्लो चार्ट में लिखी हुई हैं। फिर आपके पास आ जाता है, अब ये 3 स्टेप्स होते हैं ना ग्लाइकोलिसिस के जिन पे रेगुलेशन, तो पहला स्टेप ये उन्होंने ना बताया हुआ है। दूसरा स्टेप जो है वो आपके पास अब उन्होंने ये बताया हुआ है। अब इसकी रेगुलेशन जो है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ये डायग्राम यहाँ पे भी बनी हुई है यहाँ से ना समझ जाए तो इसको निंजा बहुत अच्छे से समझा देता है। और भी बहुत सारी किताबों में ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। जितना फर्स्ट एड से मैंने ये डायग्राम बनाई थी, वो इसको इस तरह करके वहाँ फर्स्ट एड से भी ये डायग्राम इसकी देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बच्चे इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं, तो इसलिए आपको आना चाहिए। इसका ही मैंने फ्लो चार्ट भी यहाँ पे बनाया कि वेल फेड स्टेट के अंदर आपके पास किस तरह इसकी रेगुलेशन होगी, फास्टिंग स्टेट के अंदर किस तरह इसकी रेगुलेशन होगी, ठीक है। ये इंसुलिन ग्लूकागॉन रेशो का इस पर क्या असर होगा, तो यहाँ से ये भी देख लेना। उसके बाद आपके पास ना यहाँ पे कुछ ना ये आर्सेनिक पॉइजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ों को रीड करते जाना, जो आपको इंपॉर्टेंट बात लगे सिर्फ वही हाईलाइट है। मैंने थोड़ी ज़्यादा हाईलाइटिंग कर ली, इतनी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं से, क्योंकि एंड में आपको ना थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं होता। आपको एंड में से ये लिपिन की डायग्राम्स जो है ना यही रिवाइज करने का टाइम होता है। तो आपने जो बात आपको यहाँ से क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट लग रही हो, आप यहीं डायग्राम के साथ लिख लेना, एंड में टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ पहले ही। तो उसके बाद ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये यहाँ पे पास्चर इफेक्ट और कैप ट्री इफेक्ट, खैर ये AIMC में इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे तो नहीं कोई भी पूछता। उसके बाद हमारे पास ना ये वही ना जो मैंने बताया था रैपोपोर्ट ल्यूबेरिंग शंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे से बहुत दफ़ा पूछा हो गया हुआ है, तो ये आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद आपके पास ना रेगुलेटरी स्टेप्स, आपको ये 3 जो हैं ये अलग से भी पूछ लेते हैं कि कौन से रेगुलेटरी स्टेप्स हैं, तो ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन चीज़ों को बस रीड करते जाना। पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो ये आपने लाजमी कर लेनी है, ठीक है। और इससे भी पूछ लेते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ या पायरुवेट काइनेज से इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया किस तरह होता है, तो ये आपको पता हो, ये आपके पास ये चीज़ हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ना ये आगे लैक्टिक एसिडोसिस यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनारोबिक और एरोबिक ग्लाइकोलिसिस का डिफरेंस पता हो बस। हार्मोनल के अंदर बस आपको ये वाला टेबल पता हो। हर आपको बस ये बताओ ग्लाइकोलिसिस को ओवरऑल इंसुलिन स्टिमुलेट करता है, ग्लूकागॉन इनहिबिट करता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट बस रख लेना। तो आपके पास वो बार बार ये एक ही बात रिपीट होती रहेगी। बाकी वो फेट्स ऑफ पायरुवेट यहाँ पे बस ये 3 है, लेकिन ओवरऑल 5-6 होते हैं, वो जो मैंने बताया था ना वो। या फिर यहाँ से ये वाली डायग्राम भी देख सकते हो, यहाँ पे भी मैंने वही बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से भी देख सकते हो। तो ये ओवरऑल पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, ये वो निंजा नेट का वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला था, खैर इसको तो अभी छोड़ दो, फिर अगला चैप्टर मैं अगली वीडियो में करता हूँ।